हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। मेरी भी ठीक ठाक गई है दिवाली इस बार। और कल ही सारे रिलेटिव्स वगैरह गए हैं, तो मौका मिला है अब मॉक देने का, मेंस की तैयारी करने का। क्योंकि जब कोई आ जाता है घर पे तो हम थोड़े बंद से जाते हैं ना, तो अब वैसे नहीं कर पाते अब पढ़ाई। तो मैंने सोचा आज एक मॉक देता हूँ IBPS PO का। ओली बोर्ड का है ये, मॉक नंबर 1 मेंस। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको सबमिट करके कर लूँ। फिर मैंने जब खोला तो रीजनिंग मुझे ठीक लगा, तो फिर मैं कहा चलो लाइव ही दे देता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि लाइव दे रहा हूँ तो रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। तो लेकिन फिर मन में आया कि 3 घंटे की रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, और ना मैं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया है गाइस, मैंने इंग्लिश का जस्ट अभी मैंने ख़त्म किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी मेरा बैंकिंग, ये जीके का सेक्शन खुलेगा अभी। तो इंग्लिश का मैंने जस्ट अभी ख़त्म किया है, और जीके जो है करंट अफेयर वाला वो मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं पूरा ही स्किप करने वाला हूँ इसको। वजह ये है कि एक तो अभी करंट अफेयर पूरा तैयार नहीं हुआ है, प्लस जो मैंने देखा है ये लास्ट ईयर भी जब मैं मॉक देता था, तो जो मॉक्स में जो करंट अफेयर आती है वो बहुत ही इजी आती है। और उससे हमें फेक कॉन्फिडेंस मिलता है और कुछ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो रियलिटी कुछ और ही होती है। तो मैं स्किप कर देता हूँ जीके का सेक्शन, और फिर मैं आपके लिए लाइव इंग्लिश और फिर जो बाद में क्वांट खुलेगा वो है ना। तो ये 4 सेक्शन है, तो एक तो मैंने कर दिया रीजनिंग का, और जीके का मैं स्किप कर दूंगा। फिर मैं क्वांट का जो खुलेगा, मतलब क्वांट या इंग्लिश होगा, वो मैं लाइव कर दूंगा। बाकी के दो अभी लाइव आपके सामने दे देता हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। हाँ, लैपटॉप चार्जिंग में डाल दो। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, अभी तैयार है भी नहीं जीके, तो अभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो मैं सीधा नेक्स्ट सेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश खुलेगा अब। तो इंग्लिश शुरू करते हैं। पैसेज एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इन कॉलम, इतना ठीक है। ठीक है, 3 ही है ना, कर सकते हैं। हम्म, हाँ 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 हाँ। Tourism often wide range of benefits, including economic benefits of the country, attracting a large number of visitors due to the money they spend on their actual stay. But in क्या है, tourism offer a wide range of benefit including economic benefits for country, attracting large number of visitors due to money they spend not only on the actual stay but also on local businesses. It also provides a large number of jobs for people working in transport and hospitality. ठीक है, तो 1 का क्या है, एक के साथ 3 है और कुछ है, एक के साथ 2 है। सेंट्रल आइडिया क्या होगा, टूरिज्म इज़ हेल्पफुल फॉर इकोनॉमीज एज इट इज़ सर्विसेबल फॉर लोकल बिजनेसेस एंड प्रोवाइड्स जॉब्स टू वेरियस पीपल। हाँ, जॉब्स तो दे रहा है। तो ए और 3 तो है ठीक, एक मिनट ए और 2 चेक करते हैं। द लॉन्गर द एयर मास स्टे ओवर इट्स सोर्स रीजन द मोर लाइकली इट विल एक्वायर दी। नहीं, ये मास स्टे क्या होता है, टू सोर्स रीजन द मोर लाइकली इट विल एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस बिलो। नहीं, ए के साथ 2 तो नहीं है, तो ए के साथ 3 तो जा रहा है। फिर मैं दूसरे चेक करता हूँ क्या, बी के चेक करूँ, कोरियन कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन, कस्टम, ट्रेडिशन है पास्ट, इतना इतना। कोरियन कल्चर की बात हुई है, बी के साथ क्या है, 3। नहीं, टूरिज्म बी के साथ हम नहीं, क्योंकि एक टूरिज्म एक जनरल सेंट्रल आइडिया है, तो यहाँ पे जनरली एक बात करी ना टूरिज्म की, तो ए के साथ 3 ही आएगा। क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड from the given passage? How can one pursue a good life? Do people desire an intense, unpredictable, and challenging life? What should one prefer in life? Happiness, meaning, or psychological richness? चलो,
ऑप्शन भी खतरनाक दिए, 1 1 3 1 2। ठीक है, वेल पढ़ते हैं. सो फार साइकोलॉजिस्ट हैव पोजीशनड हैप्पीनेस एंड मीनिंग. A dichotomous model of well-being about life. Say psychological itna, he describes the happy life as one joy, comfort and security, and the meaningful life as one of significance, purpose and coherence and all order. Happiness and meaning can run parallel or intersect. Both are largely rooted in personal and societal stability. How can one pursue a good life? Desire. For the last 6 years, Ozio and his team of university now have been hammering out a third part to the good life coined इतना richness. साइकोलॉजिकल richness तो है मेरे ख्याल से. But what should one prefer? Happiness, meaning और ये हैप्पीनेस ढूंढनी है या ये richness का मीनिंग पता करना है? Coined itna, their research suggests that ingredients of life stability and itna, as the path of rich life arises from novelty seeking, curiosity, movements that shift one views of world. Rich experience are neither inherently good or bad. They may be intentional or accidental, joyous or traumatic. The researchers appear on the review found that major life events such as divorce, career changes, itna, but not meaning or happiness. क्या Review found that major life events such as divorce, career change linked to higher richness, but not meaning of happiness. The research asked itna people across 9 countries to score 15 terms on how closely they describe their ideal lives. 1 not at all to 7 very much. The partner forced to choose they desire the most. Happiness means ठीक है, ये दिया हुआ है, पहला तो है, मतलब दूसरा है 50 सेंटीमीटर इतना. तो ये है 1 और 2 तो लग रहा है मुझे. 1 और 3 नहीं लग रहा मुझे. बड़ा दुविधा में हूँ. मीनिंग का इस बारे में दिया नहीं है ना. मीनिंग व्हाट शुड 1 2 लग रहा है मुझे. 1 2 कर दे रहा हूँ. मुझे उसमें डाउट लग रहा है. Which of the following can be conclusively answered? नहीं कर रहा ये ठीक है. ये मुझे डाउटफुल लग रहा है. 2 मार्कर भी नहीं है, 1 मार्क का ये, फिर क्यों दिमाग लगाऊं. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल वाला कर सकते हैं. Ours most transformative efforts may concern the way we view ourselves when we feel wonder at some times. Truly itna we perceive ourselves as smaller and less significant relation to the rest of the world. Says itna or concerns itna when I am less focused on myself. I have more bandwidth to notice you and what you may be experiencing. To measure these effects, a team led by Paul Piff at university asked a third of their participants to watch a 5-minute clip on Itna, composed of grand sweeping shots of Itna mountains. The rest watch a 5-minute clip of funny animal videos or neutral videos about DIY. The participant then rated the extent to which they agreed with the 4 statements such as I feel the presence of something greater than myself, I feel small and insignificant. Finally, they took part in an experiment known as the Dictator game, in which they were given a resource, in this case 10 raffle tickets for $100 gift vouchers that they could choose to share with a partner if they wish so. The feeling of awe produced an significant change in their generosity, increasing the number of tickets that a participant shared with a partner. Through subsequent the researchers were able to show that this came through the changes to the sense of self.
द स्मॉलर द पार्टिसिपेंट फेल्ट द मोर जनरस दे वर। तो इनक्रेडिबल वंडर्स ऑफ लाइफ नहीं, डिक्टेटर गेम भी नहीं है। हाउ ओ कैन ट्रांसफॉर्म द माइंड, हाँ ये लग रहा है मुझे। वाई जनरोसिटी इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस की बात है नहीं। प्लानट अर्थ की बात है नहीं, तो मेरे ख्याल से सी लग रहा है। तो भी एक बार और सी लग रहा है, बाकी तो गलत ही हो रहे हैं। प्लानट अर्थ की बात है नहीं, इम्पोर्टेंट है क्या जनरोसिटी, ये तो नहीं बता रहा। डिक्टेटर गेम एक पार्ट है, एक छोटा सा पैसेज मतलब पैरा में ये दिया हुआ है, गेम खेली इन्होंने बस। तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इनक्रेडिबल वंडर्स की तो बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से सी है, सी रहने देते हैं। एक मिनट, इसमें क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 sentences have been given with 3 words highlighted in each sentence. These words may not be placed at the correct places. Read the sentence below and answer the question that follows. Mark the option with the correct arrangement of the highlighted word in 1 and 2. ठीक है। इसमें क्या है, खुद को पहले करना है, रीअरेंज करके फिर यहाँ बिठाना है। ठीक है। द इन्वॉल्व्स ऑफ साइकोसिस इन पर्टिकुलर डैश ए स्ट्राइकिंगली सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी, तो बी आना चाहिए। द ऑनसेट ऑफ इतना इन पर्टिकुलर इन्वॉल्व्स, तो बी ए सी, बी ए सी कहाँ इसमें है। और इट ब्रेवेस्ट ए फ्राइटनिंग डिसेंट इनटू मेंटल इलनेस विच कैन टेरिफाई इवन द डैश इंडिविजुअल, इवन द ब्रेवेस्ट, तो लास्ट में डी आएगा। इट डैश ए फ्राइटनिंग, इट प्रीसीड्स ए फ्राइटनिंग डिसेंट इनटू, हो सकता है डिसेंट इनटू मेंटल इलनेस, तो ये ठीक है। एफ ई डी मुझे ठीक लग रहा है। ये यही पूछा ना उन्होंने कि आपस में चेंज करके क्या सही करेक्ट है, वही पूछा है मेरे ख्याल से, तो सही लग रहा है ये डी। Which of the following words can connect the given sentence without altering the intended meaning of the sentence? The sentence should not be altered in any way other than the addition of the given connectors. Connector का है क्वेश्चन। अच्छा। The dash, the onset of psychology in particular involves a striking similar transformation of reality. It precedes frightening descent into mental illness which can terrify even the bravest. ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में बात करी है और बोला सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियलिटी, लेकिन फिर यहाँ बोल रहा है कि इट प्रीसीड्स ए फ्राइटनिंग डिसेंट इनटू मेंटल। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे, क्योंकि बट है इसलिए। आफ्टरवर्ड्स कोई प्रोसेस तो बताया नहीं जो इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसा भी नहीं है। और एनीवे तो जब होता है जब हम कुछ करना नहीं है लेकिन कर देते हैं कि एनीवे आई विल डू दिस, तो मेरे ख्याल से तो बट लग रहा है। 1 देखो 1 अकेला हो सकता है, 1 के साथ 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो 2 तो आफ्टरवर्ड्स वाला भी कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। एनीवे मुझे लग नहीं रहा, ओनली 3, तो 1 ही लग रहा है मुझे। बड़ा दुविधा में। ये लग रहा है मुझे, तो ये कर देते हैं, अभी ध्यान बाद में। ये क्या है, आरसी है क्या? आरसी बाद में मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। कितने क्वेश्चन हैं? 2 3 4 4 हैं, 4 का सेट है।
ठीक है, ये क्या है? ईच सेट कंटेन्स ए पेयर ऑफ सेंटेंस इन विच फर्स्ट सेंटेंस कंटेन इडियम एंड द सेकंड सेंटेंस कंटेन सिचुएशन विच में, ठीक है। मेक श्योर नो jot or title in this contract is out of place, as we can't afford to lose money over some typo or technicality. So he likes to jot down everything so that he will not forget. हो सकता है jot down यानी लिखना, ये सही है। तो 1 तो है, 1 कहाँ है? 1 and 3 चेक करते हैं। They are wasting the lion's share of their income by paying rents of the unnecessary big house. My sister grabbed the largest slice. हाँ, ये भी ठीक है। लायन शेयर यानी ज़्यादा बड़ा हिस्सा, ह्यूज। तो 113। दूसरा क्या है? He was accused by his opponents of being a man of straw and lacking of decisiveness. I know him. He does not have the courage to take any important decision without asking everyone he knows. हाँ, ये भी ठीक है। ऑल फिर आना चाहिए। ऑल है नहीं, 1 है लेकिन पक्का। जॉट डाउन यानी लिखना ताकि कोई गलती ना करें। अच्छा, उसमें कॉन्टेक्सचुअली भी देखना पड़ेगा मुझे, है ना। सिलेक्ट द दोस्त पेयर विच आर मीनिंग रिफ्लेक्टेड बाय द सिचुएशन, ठीक है। तो लायन शेयर यानी बहुत बड़ा इनकम का हिस्सा, या मतलब पैसे से रिलेटेड है, बिग अमाउंट। तो यहाँ जो ये पिज़्ज़ा की बात हुई है, खाने की बात हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 1-2 है नहीं, लेकिन यहाँ अच्छा, एक्सेप्ट 3। एक्सेप्ट 3 ठीक है। चलो एक्सेप्ट 3 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे की बात है, यहाँ खाने की बात है, तो नहीं, सही नहीं बैठ रहा। तो ये डी ठीक लग रहा है मुझे। फिर है आपका, ये क्या करना है मुझे इसमें? सो 3 सेंटेंस दिए हैं। सेम टाइप ऑफ एरर एज गिवन इन द सेंटेंस, क्या फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द पार्ट इन द सेंटेंस 1 2 3 that has the same type of error. अच्छा, a sentence might have multiple error, ignore the errors of punctuation. अच्छा, ये सेंटेंस दिया है, वो दिखाई नहीं है, तो मुझे तो 1 2 3 ही दिख रहे थे। इसमें जो एरर है वो एरर इसमें है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके। Savagery involves a system of impunity that makes clear to the perpetrators that what they are doing is acceptable and must not cease. Must not cease ठीक है। what they are doing is acceptable भी ठीक है। perpetrators, तो ये सेवेगरी क्या होता है? स्लेवरी तो नहीं, स्पेलिंग की मिस्टेक है क्या? सेंटेंस देखते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए विनर एंड ए लूजर इज द फॉर्मर्स अंडर अनडाइंग परसिवरेंस। तो डी तो सही है। फॉर्मर्स ठीक है, पोजीशन बताई है। ए विनर एंड ए लूजर, ए नाउन नहीं, एडजेक्टिव। लूजर की स्पेलिंग रॉन्ग है। लूजर की स्पेलिंग ये नहीं आनी चाहिए, LOSER आनी चाहिए, यानी 1 में बी में एरर है। 1B, ये 3 BCD। तो फिर दूसरा, एज आई हैपन टू बी इन द नेबरहुड आई गो एंड पेड हिम कॉम्प्लीमेंट्स। ये गलत है स्पेलिंग, मतलब एरर की, मतलब स्पेलिंग की एरर है ना। तो सेकंड का डी, 1 का बी, सेकंड का डी, ये है। और ये क्या लिखा है? थर्ड में नो पार्ट हैज़ द सेम एरर। सी सीम डिसइंटरेस्टेड की स्पेलिंग ठीक है इन आवर प्रॉब्लम्स। सो वी स्टॉप आस्किंग फॉर अ हेल्प। तो सही है, हाँ, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो डी ये है। इसमें भी सेम वही है क्या नाटक? लाइक द प्लांट्स यू सी अराउंड यू, phytoplankton give off oxygen gas when they use sunlight to turn carbon dioxide into sugar.
डिस्पाइट ऑफ नहीं आना चाहिए वन। तो लेकिन यहाँ पे कोई वैसा एरर है, 1A है और कहीं है नहीं ये। सेकंड का देखते हैं। द ट्रांसपोर्ट सर्विस इज नॉट इक्विप्ड टू कोप अप विद द स्ट्रेन ऑफ सो मैनी एडिशनल पैसेंजर्स। कोप अप नहीं आना चाहिए, कोप विद आना चाहिए। मतलब फ्रेजल वर्ब की एरर है। मतलब यहाँ जो मैं अटक रहा था ना, गिव ऑफ, OFF आना था। तो यहाँ पे सेकंड में भी तो यही है और कहीं है भी नहीं। थर्ड का भी देख लें। लीडर शुड मेक इट रूटीन टू कीप ट्रैक ऑन व्हाट वाज सेड। टू कीप ट्रैक ऑन, टू ट्रैक ऑफ आएगा यहाँ पे, ये है एरर। डिस्पाइट ऑफ, यहाँ वन में कुछ दिया ही नहीं है, वन का सिर्फ ए दिया हुआ है, लेकिन ये एरर यहाँ नहीं है जो इस सेंटेंस में दी हुई है। तो एरर होते हुए भी मैं इसको नहीं करूँगा मार्क। एवरी सैटेलाइट deployment dumps spent rocket bodies and other debris into already crowded low Earth orbit, thus increasing collision risk. Every satellite development dumps spent rocket bodies. Every satellite dumps, क्या है ये, एरर ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। Every satellite deployment dumps spent rocket bodies and other debris into already crowded low Earth orbit, thus increasing collision risk. Hmm. Hmm. ये सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। एज सोशल एनिमल्स वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, वर्क की एरर है यहाँ, सी इज आएगा। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज द पीपल अराउंड अस। तो वर्क की प्रॉब्लम है, तो वन का अगर मैं सी रखूँ, वन का सी तो बी, सी और ई में है। दूसरे में देखें, द ओरिजिन of humanist ideas in the West can be largely traced to ancient Greek philosophy which prioritizes human। तो सेकंड का डी, तो यही है। फिर थर्ड का भी चेक करते हैं। ईच पर्सन हु नोज यू हैव ए डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हु यू आर। ईच पर्सन हु नोज यू हैज़ आएगा ना, तो सी है। वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एरर है इसमें। तो इसमें क्या था फिर, एवरी सैटेलाइट है तो स्पेंड्स आएगा, स्पेंड्स रॉकेट बॉडीज एंड अदर डेब्रीज इनटू दस इंक्रीजिंग कोलिजन। मेरे ख्याल से तो इसी है, अब पता नहीं। फिर इस टाइप के मैंने देखे हुए हैं, कहीं मैंने करे थे, या शायद लास्ट ईयर के मेंस के दिए थे मॉक के, या एग्ज़ाम में कहीं आया हो। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं अब, है ना, टाइम नहीं निकल रहा है। क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेस द फ्रेज इन द बोल्ड। ठीक है। द अल्टीमेट गोल इतना इतना इज टू रिकग्नाइज विच ब्रेन स्टेट यू आर इन एंड देन शिफ्ट टू द वन दैट विल बी ऑफ हेल्प टू यू। ठीक है, दैट विल बी ऑफ हेल्प, दैट विल बी बेनिफिटेड, नहीं बी भी नहीं आएगा, दैट विल बेनिफिट्स नहीं आएगा। सर्व, दैट विल सर्व यू, हाँ हो सकता है। प्रॉफिटेड यू, वो मॉडल के बाद ये नहीं आएगा। पास्ट टेंस वाले फेवरेबल नहीं आ सकते, एडवेंचरस नहीं, सर्व ठीक लग रहा है। फिर क्या है इसमें, विदाउट इवन रियलाइजिंग, ठीक है, इतना नहीं पढ़ रहा मैं यहाँ से। रिसर्च शोज दैट दीज स्ट्रेटजीज आर इनइफेक्टिव बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड, मिस्टूक, एप्रीहेंशन, परसीवल, एप्रीहेंड है ये तो, मिस एप्रीहेंड, हाँ बिल्कुल मिस एप्रीहेंड हो सकता है, फेल टू अंडरस्टैंड।
One of them may or may not be redundant, and if removed from the sentence should make the sentence both इतना correct. Mark the word as your, ठीक है. If no word is redundant, no mark. अच्छा redundant ढूंढना है. तो the motorcyclist followed after the thief to help the police and catch. The motorcyclist followed after. बी, ये आफ्टर गलत है. फॉलोड दी थी आना चाहिए, या फिर हाँ आफ्टर गलत है, रिडंडेंट है, तो बी यानी सी. ठीक है. शी ब्राउज्ड थ्रू द इंटरनेट एंड सर्च्ड फॉर द कंपनीज नेम बट विद नो रिजल्ट्स. कंपनी का नेम नाउन ठीक है. एंड सर्च्ड वर्ब आना ही चाहिए था. विद नो रिजल्ट्स नाउन ठीक है. शी ब्राउज्ड थ्रू द इंटरनेट. ब्राउज्ड इन आना चाहिए ना. हाँ शी ब्राउज भी बोल सकते हैं ना. शी ब्राउज द इंटरनेट थ्रू गलत है, फिर ए. आफ्टर सो मेनी ईयर्स द टू फ्रेंड डिसाइडेड टू मीट टुगेदर एट द रेस्टोरेंट. मीट टुगेदर क्या होता है? टुगेदर गलत है. मीट अकेला ही आएगा, टुगेदर गलत है. ठीक है. टुगेदर गलत लग रहा है. नो इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है ऑप्शन में. वो मीट टुगेदर गलत ही है. टू मीट एट द रेस्टोरेंट आएगा. क्या है ये भैया? नहीं अभी नहीं करना है. 1 2 3. ये क्या आ गया? अच्छा ये इडियम्स वाले ही हैं. ठीक है. तो ऑप्शन खतरनाक दिए हुए हैं. The young company showed great promise and began making some real growth, but recently they have run into sand. He gets stymied at times because of lack of access to certain information sources. नहीं, मन तो नहीं लग रहा. अब run into the sand. बट रिसेंटली दे रन इनटू सैंड, मतलब जो ग्रोथ पहले दिखा रहे थे वो ग्रोथ नहीं हो रही है. एट टाइम्स ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू सर्टेन इंफॉर्मेशन सोर्सेस. हो सकता है. वी ऑल हैड आईज लाइक सॉसर्स व्हेन मॉम एंड आंट जूली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट ईच अदर ड्यूरिंग डिनर. द एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू जॉब इज ऑलवेज मिंगल्ड विद सर्टेन एप्रीहेंशन. नहीं ये नहीं बैठ रहा. 2 नहीं है तो 1 होगा. 1. ये एक्सेप्ट वाले और दे रखे हैं नाटक, तो देखो इनके. 2 तो गलत है. ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ. ये नहीं हटा सकते, एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो. चलो तीसरा पढ़ते हैं. एवरी वन इज वॉचिंग देयर स्मोक टू सी हाउ दे डू इन द कंपटीशन. मैरी जेन वॉज yearning टू मीट द रियल स्पाइडरमैन हैविंग बीन promised सो बाय हिमसेल्फ. ये भी नहीं है ठीक. तो 2 नहीं है. 3 भी ठीक नहीं लग रहा. नन है नहीं तो एक्सेप्ट 2 and 3. हाँ इसमें क्या है आपको. इफ नो चैन रिक्वायर्ड. ठीक है. अरेंजमेंट. पीपल फेल्ट सेलियंट टू ए फ्रिक्शनल सिमुलेशन ऑफ पैंडेमिक व्हेन ए रियल पैंडेमिक बिकेम ए ड्रॉन. पीपल बिकेम व्हाट? पीपल फेल्ट डैश. तो एडजेक्टिव तो ठीक है. सेलियंट 2A. Horror larger still managed to secure a much during share of box office movies this time. Horror movies आएगा तो F आएगा. Horror movies still managed to secure a much larger तो F D share of the during this time तो F D E ये रहा. तो C B A C. People felt ड्रॉन टू. हाँ ड्रॉन बिल्कुल सही है. पहले तो समझा ही नहीं क्या था मीनिंग ड्रॉन टू इतना सिमुलेशन ऑफ ए सेलियंट व्हेन ए रियल पैंडेमिक बिकम्स ए सेलियंट थ्रेट ऑफ ए पैंडेमिक. ठीक है ये बी लग रहा है मुझे. क्या करना है मुझे? अच्छा कनेक्टर्स. ये पहले जैसा था ना उसमें भी दिया हुआ था ये. तो
पीपल फेल्ट ड्रॉन टू इतना इतना, हॉरर मूवी स्टिल मैनेज्ड, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी में आ गया। तो नन नेवर दी लेस नन दी लेस, ये दोनों सेम ही है, तो यही होंगे 1 2। अब क्या है ये? ओहो हो, पैसेज है। कितने बड़े हैं ये भाई साहब। क्या है ये? पीजे है ये तो, लेकिन ये हाइब्रिड पीजे है। अच्छा, ये मैंने किए हुए हैं। ये निहारिका जॉन मैम कराती थी, उनके कोर्स में मैंने पढ़े हुए हैं ये। इनको क्या करना है गाइज, पहले आपस में सेंटेंस को अरेंज करना है, फिर उन सेंटेंस को अरेंज करना है। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। जैसे पी सेंटेंस में 4 पार्ट दिए ना, इनको आपस में पहले तो आप अरेंज करो। वैसे ही क्यू को अरेंज करो, आर को करो, फिर एस को करो, फिर टी को करो, फिर आपस में जब सही बैठ जाए तो इनको फिर अरेंज करो, पी क्यू आर एस को। तो ये तो मैं मरे ही नहीं करने वाला। 35 पर हो गया। तो ये क्या मार्क फॉर रिव्यू किया था? अच्छा, पैसेज है, ये छोटा है, ये पढ़ लेते हैं। ये छोटा है तो कंक्लूडेड वाला कोई है वैसे? मेन से तो नहीं होगा वैसे, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं है। बोलो, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लेते हैं। Which of the following can be concluded from the passage? Okay, one of the most difficult parts about negative self-talk is that things we tell ourselves are oftentimes true. This could lead you to think that if what I am saying to myself is true, then shouldn't I make the space to share these things with myself? The answer to that is no, and I will tell you why. Sometimes the truth is not helpful, it is hurtful, painful. ठीक है, ट्रुथ के बारे में है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइजिंग मोर एंड बिकमिंग हेल्थियर, नेगेटिव सेल्फ टॉक इन दिस सिचुएशन में मीन यू लुक इन टू मिरर एंड थिंक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। थिंक आई हेट द वे आई लुक। These thoughts can feel very real to us, but they will not serve us in our pursuit of happiness. बिल्कुल ठीक है बात तो, हमें हमारे बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। To overcome the pattern of negative self-talk, we must be brave of it. For those folk who speak negatively to themselves regarding their health habits, they might pass by a mirror and think you look fat and horrible, or they might see a photo of themselves that they hate and think, I look awful. Those are horrible thoughts and things we would never say to someone else. If you were trying to motivate a friend or lose weight or itna itna, you might say, I love you just the way you are and I support you as you work through something that is difficult. I'm here in any way that you need me. I believe that we can speak to ourselves in this way too. It is just might take some practice. ये थोड़े अंतरात्मा वाले जो पैसेज है ना, आई हेट देम, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। Once we are aware of our negative self-talk, the next step is to change our thought patterns. More specifically, we must replace negative self-talks with kindness and compassion. ठीक है, we must remember that our words matter and that someone is on the receiving end, and so we must be kind to others. हाँ, ये तो अच्छी बात है, हमें हमेशा kind तो रहना ही चाहिए। In addition to practicing kindness towards others, it is important to practice thinking kind thoughts about others. These kinds of behavior change our negative mindset into a positive. अच्छा, ये पैसेज तो अच्छा है वैसे तो, ठीक है, ये समझ गया मैं क्या बकवास, मतलब क्या बोलना चाहता है। अब कंक्लूडेड क्या होगा? If you stop negatively talking about people around you, then God will shower you with His choice. नहीं, God की बात नहीं हुई है भाई। If we learn to promote the good behavior shown by others, then we can accept good from नहीं। The author is promoting wild self-criticism and explaining how to taunt नहीं। It is advised that we make it a goal to dismantle the endeavors others make to improve themselves. We must learn to be affectionate to our self and others and in the process tackle the harsh criticism we entail। ई लग रहा है, ई लग रहा है मुझे तो। कौन सा नंबर का? 6 का है ये, इससे पहले तो नहीं था कुछ।
नहीं है तो 4 ही क्वेश्चन है। पैसेज तो समझ में आ गया पर 4 ही क्वेश्चन है। ये कर दिया ई, ठीक है। फिर योर फ्रेंड मिस्टर एक्स डिसाइड्स टू स्टार्ट learning a new musical instrument and he come to you for advice on whether he should pursue it or not. Based on the information, what should be your advice? बिल्कुल encourage करना चाहिए। तो you want to learn a new instrument, why do you even try? You will never learn। नहीं, ये नहीं बोलते हम। No matter how many instruments you learn, I will always be more talented than you। नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे हम। That is great, do go for it, I am here to encourage you if you need anything। हाँ, ये बोलेंगे हम। Do you really think it is good idea to do that? Don't you already have a lot on your plate? नहीं, हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे। You have been planning to do that for so long without any results, hence it is better you drop this idea। नहीं नहीं, इतना भी हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम सी करेंगे। सी चाहिए है ना, encourage करेंगे भाई। सीख रहा है भाई, सीख भाई। Which of the following is most likely to be the source of passage? Source of passage, कहाँ से ले होगा ये है? The source of article is a food and beverage magazine। नहीं। The passage has been sourced from a history की book। नहीं। The passage has been taken from fiction novel। नहीं। The passage has been derived from a psychological article। हाँ, ये हो सकता है, साइकोलॉजी से ही है ना पूरा, अंतर है आत्मा और ये सब की बारे में बात हुई है, नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात हुई है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड तो है। द इंस्पिरेशन ऑफ द पैसेज कम फ्रॉम द लैंसेट, ए रेप्यूटेड मेडिसिन जर्नल। नहीं, इसमें तो सब रिसर्च लिखते हैं ना, मेडिकल फील्ड में जो रिसर्च आई है वो आती है द लैंसेट में, तो मेरे ख्याल से डी है। डी होना चाहिए इसका आंसर। फिर है आपका what can be understood from the author's statement? We must remember that our words matter and that someone is on the receiving end। when we speak on phone, there is another person on the receiving end, we must नहीं। it is important to be mindful of one what says to someone else, because when a person says something harsh to someone, the person hearing it may feel crestfallen upon hearing। हाँ, ये हो सकता है बी। The author suggests that a person's words have no impact on नहीं। We can speak without any inhibition to other people because there is nobody hearing नहीं। Our words only matter to people when we only give something in right नहीं, तो बी ठीक है। To make sure no jot or title in this contract, make sure no jot or title in this contract is out of place। He likes you everything, though तो I know him। एक्सेप्ट 3 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैन ऑफ स्ट्रॉ और यहाँ करेज की भी बात है, तो 2 तो होना ही चाहिए था। इसमें क्या करें फिर, 2 ओनली 2 करें। 3 मिनट बचे हैं भाई। इसमें कंफ्यूजन बड़ा है यार। लायन शेयर बड़ा हिस्सा पैसे से रिलेटेड रखेंगे क्या हम? मेरे ख्याल से 1 नहीं है। मेक श्योर नो जॉट और टाइटल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज आउट ऑफ टाइटल, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं छूटे, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग। नहीं नहीं नहीं, तो एक्सेप्ट 1 होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये तो मैंने कर दिया, मैं दोबारा तो नहीं देख रहा इनको। ठीक है, 20 ही हुए हैं गाइस। हाँ, ये देखें तो पढ़ा तो था मैंने।
हाउ कैन वन परस्यू ए गुड लाइफ, क्या इसका आंसर हमें मिल रहा है? नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा है ये पढ़ने का। ये पढ़ लेते हैं। चूज द वन दैट कन्वेज द सेम मीनिंग इन द, ठीक है। द iconoclast who overran the capital's established political trenches with an anti-corruption campaign is pinning his hopes on the unprecedented fiscal measures he has taken to change the paradigm of education, health and urban development in national capital. The anti-corruption campaign ran by him made him an anchorage. He led an anti-corruption campaign in the past which destroyed the capital established now. Furthermore, the ongoing is now looking his hope on fiscal measure he has taken and the support of people to change the paradigm. The who overran the capital is hoping that with the measures he has taken could change the इतना. हाँ, ये लग रहा है डी, overran with an anti-corruption campaign. He's hoping. डी लग रहा है. Nearly 5 decades since an acrimonious power ideology feud plunged the township into turmoil in the days following the mother's passing in Itna, the community once again stands bitterly divided over the path to the future. The community once again stands divided over the path of the future after 1973, when a rancorous power ideology feud plunged the township into turmoil, followed by mother's passing. हाँ, following the mother's passing. हाँ, followed by ये तो ठीक लग रहा है. The community is still divided now after a long power feud that plunged the township in turmoil, is now followed by mother's passing. ये भी ठीक लग रहा है. हो गया ख़त्म गाइस. शायद 20-21 इतने ही हो पाए. अब काउंट का करते हैं. क्या है इसमें ये? क्या करना है मुझे? क्वांटिटी 1 और 2 ये रही. अच्छा, फाइंड आउट करना है. पी स्क्वायर क्यू अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यूब बाय क्यू स्क्वायर. तो इसमें से क्यू स्क्वायर काट देंगे. यहाँ पी से पी काट दिया तो क्या आएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आएगा. फिर दूसरा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय प्लस पी स्क्वायर आर अपॉन पी प्लस आर, पी स्क्वायर प्लस आर. तो इसको मुझे क्यू के फॉर्म में कर दूं क्या? क्योंकि क्वांटिटी 2 में क्यू के फॉर्म में है. ठीक है. अरे भाई,
इसमें है ना 1 बड़ा है, ये बड़ा है। अभी नहीं करूँगा ये, अभी नहीं। और तेरी हल्के फुल्के ढूंढ लेते हैं यार। ये कर सकते हैं। चलो इसको करते हैं। नंबर सीरीज ढूंढनी है मुझे। 7, 15, 35, 67, 138, 281, 568. Another series 2 starts with the wrong term of series 1 and follows the same pattern as 1। ठीक है, तो अगर इसका मैं क्या लें, डिफरेंस लें? नहीं, ये तो बड़ा नंबर जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इंटू 2 + 1 इंटू 2 करें, 3 करें। बड़े नंबर करके देखते हैं। इंटू 2, तो इंटू 2 + 6 आएगा यहाँ। इंटू 2 16 + 5 आएगा। इंटू 2 तो 14 + 4 8 आ जाएगा। तो इंटू 2 + 3 यहाँ नहीं आ रहा। तो इसमें जो, अच्छा हाँ, तो रॉन्ग टर्म 35 है इसमें। और हमें सेकंड सीरीज बनानी है ना। इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू इफ द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज सेकंड इज इक्वल टू n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तीसरा टर्म चाहिए मुझे n का। सेकंड सीरीज का तो 35 और ये इंटू 2 यानी 71 इंटू 2 142 + 2 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आ जाएगा 1 2 3। हाँ, थर्ड टर्म है 144। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रॉन्ग टर्म ऑफ 1 एंड n आर को प्राइम नंबर। रॉन्ग टर्म तो 35 था और थर्ड टर्म जो n है वो है 144। को प्राइम है क्या ये? को प्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है ना। तो देख लेते हैं। 7 × 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 12 × 12। हाँ, तो 7 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं, तो 1 है। हाँ, तो ये 1 सही है, को प्राइम नंबर है ये। और इफ़ द वन ऑफ द रूट इज दिस इज 18, देन वैल्यू ऑफ p 8 आनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें डाल दो। हाँ, चेक कर लेंगे हम, क्योंकि n तो दिया हुआ है 144। तो 18 - 18 का स्क्वायर प्लस 18 p + 144। हम्म 36 108 13 6 26 आ रहा है। तो 2 नहीं है सही, 2 गलत है। यूनिट डिजिट ऑफ 19 रेज़ टू 144 9 है, यानी इवन और स्क्वायर। इवन और देखना है, तो इवन है तो 1 आना चाहिए था ना। हाँ, तो ये भी गलत है, तो ओनली 1 है इसमें। फिर को प्राइम नंबर है ये बस, और ये 2 गलत है। तो ऑप्शन सी ही है मेरे ख्याल से। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दी रॉन्ग टर्म एंड फॉर्म ए सीरीज 2 दैट विल स्टार्ट विद ट्वाइस द रॉन्ग नंबर। ठीक है। 220 205 180 164 134 95 एंड 45। डिफरेंस लेता हूँ तो -15। तो -25। 50 और यहाँ पे है 519 39। अगर डबल डिफरेंस लूँ तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे फिर से 9 आ रहा है।
डबल डिफरेंस में तो 3 टर्म गलत आ जाएंगे। अच्छा, तो अगर ये प्राइम नंबर की सीरीज़ हुई तो 9 11 है, तो यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 3। अगर यहाँ 5 रखा मैंने तो 180 गलत है, रॉन्ग है 180। और सेकंड सीरीज 180 का डबल से शुरू हो रही है, यानी 360 से। देन व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ 1, दैट इज 45, एंड 6 डिजिट ऑफ सीरीज 2। सीरीज 2 बनानी पड़ेगी। इसका ये होगा, और इसमें 45 ऐड कर दूं तो 0 2 8 और 2 280 आएगा। 280 है भाई, हाँ ऑप्शन में है 280। बात है। ये क्या है? एरिया ऑफ फलाना ढिमकाना क्या है? पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। पैरामीटर एंड लेंथ ब्रेड चाहिए मुझे तो। सर्कल इज मोर देन इतना, सम ऑफ पैरामीटर इतना, इज दैट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर। अच्छा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L-1। 10 is less than n is less than 27, n is equal to 3t। अच्छा, t इज परफेक्ट स्क्वायर है, तो कौन कौन से नंबर होंगे 10 से और 27 के बीच, यानी 11 से शुरू करेंगे, लेकिन 3t है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 15 16 16 नहीं, 17 नहीं, 18 हो सकता है, 19 20 21 हो सकता है, 22 23 24 हो सकता है, 25 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। तो ये 3 के मल्टीपल हैं, और अगर उसमें से मैं 3 हटा दूं तो t जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर 12 में हटा दिया 3 तो 4 आ गया, हाँ ये तो है परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, 3 7 नहीं, 3 8 नहीं, तो हाँ यही है, 12 है नंबर, n इज 12। क्योंकि फिर 3 इंटू 4 हो गया, 4 t है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दैट ऑफ स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। ओहो, इक्वेशंस बनवा रहा है ये। If the radius of a circle is reduced to its half, radius of a circle, r by 2 is half, the area becomes इतना less than the area of square, तो पाई r स्क्वायर इंटू 4 कर लो, लेस है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा आपका ये, विच इज इक्वल टू 53.5। तो मुझे क्या पूछ रहा है इसमें, वो पैरामीटर पूछ रहा है, ठीक है, तो ए निकालना पड़ेगा। तो 2 से काटा इधर, तो ये आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा
एल प्लस बी, एल प्लस बी 32 है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 32 इंटू 2 64। 64 है ऑप्शन, हाँ है ना यार। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आता यार खुद पे यार। 64 आ तो गया है, नन ऑफ दिस देख के तो कर दिया, हटाओ। 2 मार्कर है गाइस यार, करना ही पड़ेगा जब आ ही रहा है तो। ये क्या है, ये बाद में देखेंगे हम। तो 2 चार्ट दिए हैं, फिर एक पैरा भी दिया हुआ है। फॉन्ट तो भाई साहब दूसरे लेवल की है। प्रोबेबिलिटी है, व्हाट विल द प्रॉब्लम, नहीं मैं नहीं कर रहा इसको। ये कर सकते हैं क्या यार, इनमें टाइम लगेगा, मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा इनको। हाँ ये करते हैं, ये 2-2 मार्क करके इसलिए कर रहा हूँ मैं, नहीं तो एक मार्कर का होते हैं ना तो बहुत टाइम लग लेते हैं ये। ठीक है, स्पीड ऑफ 2 बोट्स ए एंड बी आर इन स्टिल वाटर 2:3। सी की इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ बी इन। तो 4 किलोमीटर कम है ना, बी की 3x माइनस 4 कर देते हैं तो फिर व्हाट इज़ द रेशियो अपस्ट्रीम ऑफ स्पीड ए एंड अपस्ट्रीम ऑफ स्पीड बी सी। तो अपस्ट्रीम की तो y मान लेता हूँ मैं, तो अपस्ट्रीम ऑफ ए क्या होगी 2x माइनस वाई, इसका रेशियो पूछ रहा है, और सी का पूछ रहा है 3x माइनस 4 माइनस वाई। वाई ढूंढना पड़ेगा मुझे। ऑप्शंस कैसे हैं, 2 3 1 3 1 अलोन 1 2 2 अलोन। चलो एक एक करके करते हैं। डाउन ए एंड स्पीड ऑफ बी इज इतना 8:7। ए और बी की बात है ये। स्ट्रीम ऑफ द फ्लोइंग विद क्या, स्टीम इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 25% और स्पीड ऑफ, अच्छा 4 ऑफ 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा इसमें, हाँ ये तो यहाँ y के टर्म में लिख दो, तो फिर ये x के टर्म में आ जाएगा। क्या पूछा है मुझसे, रेशियो पूछा है ना। तो x की वैल्यू और ढूंढेंगे हम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ a एंड दैट ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ b। हाँ दो इक्वेशन बनेगी, तो मुझे इसमें वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ चल जाएगी। तो 1 से आ जाएगा गाइस, रेशियो आ जाएगा 1 से। तो इधर 2, ये गलत, 1 आ सकता है। ओनली 1 इज सफिशिएंट, 1 2 टुगेदर तो नहीं, 1 से ही आ जा रहा है। ओनली 2 सफिशिएंट, नहीं 1 तो है ऑप्शन में, 1 तो आना ही है। तो 2 के साथ टुगेदर चेक नहीं करता, ओनली 1 हो सकता है, या फिर और 3 भी हो सकता है ना, 3 और चेक कर लेता हूँ। तीसरा भी अगर हो गया तो फिर बी लगा देंगे, या तीसरा नहीं हुआ तो सी लगा देंगे, है ना। तो मैं तीसरा चेक करता हूँ। सम ऑफ द डाउन स्पीड स्ट्रीम ऑफ ए एंड बी 76 डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो 2x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 76, that is 5x plus 2y is 76। डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम इज 12, अपस्ट्रीम ना, तो 2x माइनस 5 कितना 12 दिया हुआ है, 2x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से मुझे, एक्स की पता चल के यहाँ से वाई की पता चल जाएगी, हाँ इससे भी आ जाएगा। तो इधर 2 and 3 1 and 3 सॉरी, दोनों से आ जा रहा है, सही हो जाए भगवान, 2-2 नंबर के हैं। फिर है ये, क्या है ये, 1 2 स्टेटमेंट तो दे दिए, फिर क्या बोला है इन्होंने,
Three statements are given. To consider the data given in each statement 1 and 2 separately, and data given in each statement 1, 2, 3 separately. 1, 2, 3 नहीं, ये नहीं कर रहा मैं, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो एज वाला कर सकते हैं। दो दो नंबर के हैं, मैं छोड़ भी रहा हूँ यार, क्योंकि फिर पता चला टाइम निकल जाए। एक दो DI एक भी नहीं अभी दिखी मुझे कोई ढंग की करने वाली। रेशियो परसेंटेज ऑफ ए बी और क्या CD भी है ना, CD फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ABCD। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। A और B का है 15, 14, CD का है 15, 16। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ BC इस 12। इसको X मानते हैं, इसको Y मानता हूँ। 12 एंड B इज एल्डर देन C। ठीक है, तो 14x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 1 अकेले से तो नहीं होना, इसके साथ क्या जोड़ें? 1, 2। Sum of the age of AC after 5 years will be 1 year less than the sum of the ages of BD after 6 years. AC 15x plus 15y after 5 year यानी 10 is 1 year less sum of the ages of BD after 6 years. B और D प्लस 12, तो इसमें x और y का टर्म में आ जाएंगे। हाँ, दो इक्वेशन, दो अननोन। 1 और 2 से आ रहा है, 1, 2 से आ रहा है। 1, 2 और कहीं तो नहीं है ना, इधर दिया हुआ है यार। 1, 2 इधर। C भी चेक करो, इधर 3 से भी आ रहा है क्या? एज ऑफ A 5 years ago, 5 year ago मतलब -5 ago, and age of B 2 year ago। are equal, क्या लिखा है? एज ऑफ A 5 years ago and एज ऑफ B 2 years ago are equal। अच्छा, इक्वल है। ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई इससे। फिर are equal while age of C 10 year hence and age of D 8 years hence is equal। इससे y की पता चल जाएगी। हाँ, इससे भी पता चल जाएगा। तो इधर ओनली 3 या फिर 1 and 2 टुगेदर, ये है ऑप्शन। हाँ, 2 पार्टनर्स A एंड B। अरे यार, चलो इसको करते हैं। A and B are started a business by investing ₹10 more and 6,000 more than C respectively, who joined them after dash month with an investment of this। B invested for 2 months after dash month। कितने ब्लैंक है? 1, 2, 3, 4 हैं। 1, 2, 3, 4, तो ये तो अमाउंट है और ये 2 मंथ्स हैं। ऑप्शन से ही करता हूँ। इक्वेशन बना सकते हैं क्या? आफ्टर 2 years द प्रॉफिट ऑफ ABC इज दिस। ऑप्शन से करता हूँ, पहले ए से चेक करता हूँ। C who joined them after 8 months, आफ्टर 2 years की बात हुई है ना, 16 महीने। सी का इन्वेस्टमेंट नहीं बताया ना। आफ्टर नेक्स्ट डैश मंथ सी एडेड 4,000 एंड विड्रू। ठीक है, मतलब इसको एक्स ही मानता हूँ। आफ्टर 4 मंथ, अगर ब्लैंक से देखें तो 4 मंथ यानी 16 में 4 और मतलब 12 महीने के लिए किया है इसने। बी ने 6,000 मोर किए हैं और इसने 4,000 और जोड़ दें तो मोर ही है ना दोनों में। ठीक है, तो 4,000। ठीक है,
12,000 ठीक है। 12 इंटू 12 ये 6 यानी 18 और 12 16। एंड आफ्टर डैश मंथ, आफ्टर कितना मंथ्स लगाए ऑप्शन में 4, तो सी एडेड 4,000 एंड ए विड्रू 2,000। ओके इसने 2,000 कम कर दिए हैं, तो कितने महीने के लिए हुआ ये? ठीक है ये हुआ। अब इसका रेशियो चेक करना है मुझे। ओके चलो कि 0 0 0 कैंसिल करो। ये 6 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, 2 से काटो। ये तो नहीं आ रहा यार रेशियो। 56,744 ए से तो नहीं आ रहा। दोबारा चेक करूं क्या? 4,000 मोर एंड 6,000 मोर देन 12,000। ठीक है। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज इतना, बी इन्वेस्टेड 2 मंथ्स, बी इन्वेस्टेड फॉर 2 मंथ्स। ओके आफ्टर डैश मंथ, आफ्टर 4 मंथ्स, तो सी एडेड 4,000 एंड ए विड्रू में माइनस लगाया है मैंने, हाँ लगाया है 2,000 एंड आफ्टर 2 ईयर पार्टनरशिप, तो रेशियो इसका नहीं, ये नहीं आ रहा रेशियो। 57,744 नहीं आ रहा। ए गलत है भाई, ए ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो पहले दो ऑप्शन गलत, तो अब कौन सा चेक करें? डी चेक कर लें। डी गलत हो जाएगा तो फिर सी बचेगा अकेला। हाँ तो डी चेक करता हूँ ना। डी यानी 9,000 है बी का, सी का सॉरी। तो इसने किया इतना, तो 6,000 और जोड़ो बी में तो 15,000 और 4,000 तो 13,000 ए के, और बी ने 2 महीने किया है, और कितने मंथ बाद है बोला इसने? 8 महीने बाद। ठीक है तो सी का इतना हुआ, ठीक है 8। और ए ने विड्रॉ किया है, ए ने भी 8 महीने बाद ही होगा, तो 2,000 विड्रॉ किया है। ठीक है अब रेशियो में 0 0 कैंसिल करो, तो रेशियो यार पेन चल जा भाई। ये रेशियो तो नहीं आ रहा फिर से, तो ये रेशियो तो नहीं आ रहा गाइस यार। तो डी भी नहीं आ रहा, तो ए नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है, नहीं है, डी नहीं है, यहाँ भी डी नहीं, सी है फिर। हाँ सारे नहीं चेक कर रहा मैं अब। डी नहीं आ रहा है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। 8 महीने ही वो है ना, 8 महीने ही दिया हुआ है, तो ब्लैंक तो सही लिया है मैंने। 8 महीने, सी एडेड इतना एंड ए विड्रू इतना आफ्टर 2 इयर्स पार्टनरशिप। तो डी नहीं है गाइस, तो फिर सी है, क्योंकि देखो ना ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो रहा है। ए मैंने चेक किया नहीं है, तो ए गलत, तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत और ई गलत नहीं, फिर मैंने डी भी चेक कर लिया, तो सी गलत, ई गलत, तो बचा डी, ऑप्शन सी। तो यही है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये क्या है? 2 मार्कर हैं ये तो। है तो छोटा ही। ये कर सकते हैं ऐसे वाले DI के मुकाबले ना। DI तो और कोई मुझे मिली ही नहीं। चलो अभी देखते हैं और रुको। हाँ DI नहीं मिली तो लो मिल गई।
तो ये है मेल एंड फीमेल का एवरेज दिया हुआ है, परसुइंग 4 डिफरेंट कोर्सेज। क्वांटिटी ढूंढनी है मुझे। ठीक है, 35th। ऐसा एक ही क्वेश्चन था, तो ये कर सकते हैं क्या? ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने से बड़ा तो वो करता हूँ ना, 30 वाला ये करता हूँ। 2 क्वेश्चन, 2 ही है ना? हाँ, सेट ऑफ 2 है, 2 मार्कर भी हैं, तो ये कर लेता हूँ। Following information given gives the data regarding the quantity of sugar and coffee in LMN। ठीक है, इसमें क्या क्या है? शुगर और कॉफ़ी है। शुगर कॉफ़ी, शुगर कॉफ़ी, शुगर कॉफ़ी। M contains 25% sugar and rest 105 ग्राम कॉफ़ी। M 25% है, यानी 1:3 का रेशियो है। 3 की वैल्यू है 105, तो 1 की वैल्यू होगी 35 ग्राम्स, तो टोटल इसका 140 ग्राम है। M का तो पता चल गया। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर L इज 70 ग्राम मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर N। तो अभी पता तो है नहीं, इसको x मानता हूँ, इसको x + 70 मान लेता हूँ। फिर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर इन मिक्सचर M एंड N इज़ 5:8। M और N शुगर, M और N 5:8, 56 हो जाएगा फिर ये M का शुगर। क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इन पाउडर मिक्सचर M में कॉफ़ी 105 है, इज़ 40% मोर देन क्वांटिटी ऑफ शुगर इन मिक्सचर L एंड M। अरे, quantity of powder in M is 40% more quantity of sugar in L plus M together। अच्छा, तो इसका L का मैं A मानता हूँ, चलो। तो A + 56 मोर देन, तो 40% मोर यानी 2/5, 7/5 इज इक्वल टू कितना है? शुगर की बात, कॉफ़ी की बात हुई है, यानी 105, तो ये हो गया 15, ये हो गया 75, और ये 56 माइनस करें तो 4, 9। ठीक है, इसका पता चल गया, शुगर L का भी। अब इसका पता नहीं है, कॉफ़ी L की और M की भी कॉफ़ी नहीं पता, तो पता कर सकते हैं कि हम कुछ तिकड़म बिठाएं तो। ये 35 ग्राम है, ये 105 ग्राम है, ये 56 ग्राम है। ठीक है, अभी तो नहीं कुछ पता चल रहा मुझे। फिर क्या बोला है? मोर देन इतना, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ L, M and I is taken out from the new mixture out to form a new mixture P। हाँ, तीनों निकाल रहे हैं, लेकिन तीनों का बता तो दो भाई। कॉफ़ी तो पता ही नहीं है L और M की, L और N की। तो क्या दिखा है? क्वांटिटी ऑफ पिक्चर पी 25% L, 40% M, 50। अच्छा, रेशियो भी दिया हुआ है, इतना इतना निकालना है मुझे। लेकिन मुझे कॉफ़ी कैसे पता चलेगी? ये यार, और क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ शुगर इन मिक्सचर P 2 kg लेस देन द क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी पाउडर इन मिक्सचर N। N में इतना कम है, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो निकाल सकते हैं। शुगर गिन लो, है ना? क्योंकि उसने बोला है ना 25% L, 40% M और 50% ये, तो इतना शुगर होगा। हाँ हाँ, तो रुको।
1575 और 835 40, ठीक है। 8 25% है तो 4 यानी 20, और ये है 40% है, 2/5 है 14, और ये ठीक है, ये निकल गया। अब क्वेश्चन पे, आफ्टर फॉर्मिंग मिक्सचर पी 45% of the remaining quantity of mixture M is replaced with sugar. हाँ, after forming mixture P 45% of the remaining, अच्छा अच्छा जो बच गया वो, ठीक है ठीक है। तो 55%, 45 निकाल लिया तो 45 निकाल लिया ना, हाँ। नहीं मैंने तो लेकिन कितना जो 40% लिया था ना, तो 60% बचेगा, तो 84 बचा है मिक्सचर एम। तो 45% द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एम इज़ रिप्लेस, अच्छा इसका 45% इज़ 9/20। अच्छा तो डेसिमल में जा रहा है ये, तो पॉइंट में जाएगा भाई, कैलकुलेशन करवा रहा है ये। पहले कितना बचा, इसका रेशो 1:3 था ना, 4 यानी 2:1, तो 21 और 63, तो ये है इतना शुगर इतना कॉफ़ी। अब इसमें से माइनस करो 45% ना, तो 84 इंटू 9/20 इंटू 1/4, और 84 इंटू 9/20 इंटू 3/4, और रिप्लेस्ड विद शुगर, शुगर वापस उतनी ही ऐड करनी है, तो 85 9/20 टू 1/4 ऐड कर दो। शुगर तो पूरी ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या पूछा है उसने, देन न्यू क्वांटिटी ऑफ शुगर इन मिक्सचर एम, ठीक है मुझे शुगर का ही ऐड करना है। तो ये हुआ 21 प्लस, और ये 58 पॉइंट समथिंग, तो ये है, और माइनस भी करना है ना, हाँ। तो ये होगा 5394 49 35 49.35, हाँ ये रहा 49.35 ग्राम बचा है शुगर, ठीक है हाँ ये ठीक है, ये सही हो भगवान। बिफोर फॉर्मिंग द मिक्सचर P, if the total mixture M and N are mixed to form mixture Q, then what is the percentage of coffee powder in the present? अच्छा अच्छा, मिलाने से पहले की बात कर रहे थे, तो दिया हुआ है डेटा, हाँ जोड़ लेते हैं। एम एन का, ठीक है एम का इतना है 35, और ये तो ठीक है। अब क्या पूछा है, देन द परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी पाउडर प्रेजेंट इन मिक्सचर क्यू, डिवीजन। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 से जाएगा, फिर ये, फिर 63 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, 63, हाँ है ये रहा ना 63.6, ये हुआ। अब 8 मिनट और हैं, ये वाला करूं क्या, कितने हैं, 3 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क करके हैं। DI तो यार एक भी नहीं मुझे ठीक नहीं लगी यार इसमें, ये तो मैं नहीं करूँगा, ये होगी भी नहीं 8 मिनट में, ये वाली भी यार नहीं हो पाएगी, वही करता हूँ ना। The efficiency of Sheila is 40% less than Jeet. शीला और जीत 40% लेस, यानी 2/5 3/5 है। फिर एफिशिएंसी ऑफ कीर्ति इज 40% मोर देन अमर, कीर्ति का 2/5 यानी 7:5 है। कीर्ति अमर टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 14 डेज। 4 ही लोग हैं, कीर्ति अमर शीला जीत। 1/3 ऑफ द वर्क इज डन बाय ईरा, ईरा भी आ गया
कितने लोग हैं? ईरा, दिया, जीत, दिया, ईरा, गौरव, सीता, सीता, गीता भी है, अरे बाप रे। गौरव, नेहा, गीता, कितने लोग हैं यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो ज़्यादा है यार, है तो टफ ही है भी। तो इनका क्या है, ये काम कर रहे हैं ना, एफिशिएंसी भी, रेशियो भी दे रहा है ये मुझे। और कीर्ति अमर टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। अच्छा ठीक है, काम तो एक टोटल किया ही होगा उन्होंने, एक ही काम होगा उनका। रिस्पेक्ट में अगर रेशियो एफिशिएंसी का निकाल लें तो बन जाएगी बात। हाँ यही करता हूँ मैं। तो कीर्ति अमर ने कितना किया है? कीर्ति प्लस अमर ने 80% ऑफ द वर्क इन 14 डेज, यानी 4/5 यानी 5/4 इंटू 18 कर लो, 14 है ना। तो ये हो जाएगा। फिर बोला है 1/3 ऑफ द वर्क ईरा एंड दिव्या, दिया सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 12 डेज में। जीत, जीत इज 20% मोर एफिशिएंट देन दिया। जीत का कहीं और भी दिया हुआ था ना, हाँ यहाँ दिया हुआ था, तो जीत का एक बार दोबारा करना पड़ेगा दिया के साथ। जीत इज 20% मोर यानी 6:5, तो इसको 30 करेंगे तो 5 25, ये 30, यहाँ 6 30, यहाँ 6 18। चलो इन चारों का तो बना दिया मैंने। फिर ईरा अलोन कैन कंप्लीट 7/8 वर्क इन 18 डेज। ठीक है ईरा, जल्दी करो यार, 8/7 इंटू 15 डेज। ठीक है फिर 9 इतना गौरव एंड गीता, गौरव प्लस कौन है? सीता, सॉरी गीता नहीं है। तो ये हो जाएगा 25/9 इंटू 18 इंटू 5, तो 5 से गया ये 210 हो गया ये तो। फिर सीता इज, फिर से एफिशिएंसी दी हुई है सीता की और गीता, 1/3 यानी 4:3। ठीक है एंड गौरव अलोन कैन कंप्लीट, गौरव की दिया हुआ है 7/10 यानी 10/7 इंटू 9 कर दो। फिर टाइम टेकन बाई नेहा इज 4 दिन लेस देन टाइम टेकन बाई गीता टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है अब इनका एलसीएम निकाल लो जल्दी जल्दी। 14 से 770, 12, 144, और यहाँ 10 है, और यहाँ 90 हुआ। तो क्या एलसीएम होगा इसका? 7 से जाएगा 7, तो 14 नहीं, तो ठीक इसको वैसे कर देता हूँ एलसीएम। 2 3 6 12 2 6 12 6 और 12, और एक 5 भी आएगा और एक 7 भी आएगा। ठीक है ये है टोटल वर्क। अब जो भी हो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको। और कीर्ति अमन ने कितना है? 70 दिन, तो 70 माइनस करें तो ये तो 288 हुआ। और इनकी रेशियो का एफिशिएंसी है 7/12, 7 और 5 12 यानी 24 है। तो 24 × 7 हो जाएगा, तो 140 और 28 168 हो गया कीर्ति का। अमर का हो गया आपका 5 से जाएगा तो 120। ठीक है ये अब मैं निकाल सकता हूँ इनके सबकी, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे भाई, क्योंकि अब बहुत टाइम लग गया इसमें। टाइम टेकन बाय अमर, शीला एंड नेहा। अमर तो है, शीला, शीला ये रही, हाँ ठीक है 120, शीला एंड नेहा टुगेदर कंप्लीट, नेहा ठीक है ये रहा। नेहा का भी रेशियो दिया हुआ था, 4 दिन कम ले रही है। ठीक है 20% ऑफ द वर्क ना, तो 20% 1/5 काट तो ठीक है। इज़ हाउ मेनी मोर और लेस देन द टाइम टेकन में गीता कीर्ति, गीता कीर्ति भाई 168, और ये गीता का भाई 30% यानी 3, तो ये हुआ ये कितना हुआ? इतना तो 20% तो है ही नहीं। क्या पूछा है?
हाउ मैनी मोर और लेस, अच्छा अच्छा अच्छा, परसेंट निकाल दिया मैंने, तो 3 दिन है, 3 दिन। पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय नेहा इन अमर इन 6 days। 1 मिनट, कहाँ गया वो, 2032, हाँ 3 दिन है, डेज ही पूछा है। फिर है आपका ये पार्ट ऑफ द वर्क, नेहा और अमर, नेहा अमर का 120, नेहा का इतना, कुछ परसेंटेज तो नहीं, अच्छा ठीक है, काटना ही है मुझे, ठीक है, टोटल वर्क। ये इससे ये गया, ये गया, ये गया 4 2 3, और ये 2/8 यानी 2 या 4 से गया, यानी 1/4। तो यहाँ पर है आपका गीता शीला, गीता शीला, गीता का कहाँ गया भाई, रेशियो एफिशिएंसी कहाँ गई गीता की, ये रही, और शीला की ये रही, ठीक है 7। तो कितना डेज, परसेंटेज वर्क इन 3 days, अच्छा 3। 1/8 हो रहा है, इंटू 100 करें तो 12.5, ये है, हो हुआ ये ख़त्म। अब 1 मिनट बचा है, तो 12 ही हो पाए यार, काउंट में तो ज़्यादा नहीं हुए। डीआई तो एक भी नहीं हुई यार, डीआई ऐसी थी कि कोई कर ही नहीं सके। ये कर लेता, पर 3 करता मैं, इससे बड़ा तो वहाँ 2 कर लिए ना, 2 नंबर के ही थे वो। अब नहीं कर रहा, देखते हैं क्या आता है। तो गाइज़ ये मैंने अटेम्प्ट किया है, और मैंने इसमें जीके का सेक्शन स्किप कर दिया है ना, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि आप करिए लाइव, तो मैंने रीजनिंग का तो करा हुआ था पहले, स्मार्ट कीड़ा का लाइव मेंस का दिया हुआ है, लास्ट वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो इसमें मैंने रीजनिंग का नहीं किया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो दिया हुआ था। तो अभी मैंने इंग्लिश और कॉन्ट कर दिया है, और जीके तो मैंने अभी खुद ही प्रिपेयर नहीं करी है, तो मैंने कुछ किया नहीं है ना, तो एक गलत हो गया है। तो देखते हैं गाइस क्या स्कोर आ रहा है। तो गाइस 56 कह रहे थे, एक गलत हुआ है, 67.75 मार्क्स आए हैं। देख लेते हैं अपन यहाँ पे। हाँ तो रीजनिंग के सारे सही हैं, चलो खुश हूँ मैं। तो रीजनिंग में आए हैं 23 किए थे मैंने, 27 आए हैं। जीए में मैंने किया नहीं है कुछ। इंग्लिश में 21 किए थे, एक गलत हो गया इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में पता है गाइस, बड़ा स्लो जा रहा था मामला, है ना, तो मैं स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था, सारे में कर भी नहीं पा रहा था क्वेश्चंस। कॉन्ट में 12 किए थे, 12 सही हैं, 21 नंबर आए हैं। ये इसकी खुशी है मुझे कि गलत नहीं हुए, है ना। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक तो ये है, पता नहीं चलता। हाँ, तो देखो पहले तो गाइज मैं ना सबमिट करके ही करने वाला था, लेकिन जब ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन खुला ना, तो ये देखा मैंने, तो इजी था, तो मैंने करा, तो हो गया। तो मैंने बोला चलो लाइव रिकॉर्ड ही कर लेते हैं ना, मतलब लाइव ही दे देते हैं, सबमिट करके नहीं करता हूँ। तो ये कर दिया था मैंने। ये इजी था, इसमें टाइम लगा था मुझे थोड़ा बहुत, पर हो गया था। ये एक ही था इसमें शायद क्वेश्चन, ये इसका मौका नहीं मिला मुझे, तो ये स्किप कर दिया था। इसमें भाई साहब इतना टाइम लगा मुझे, मतलब आप देख सकते हो कि मेरे टाइमिंग का बताया नहीं क्या इन्होंने, या बताना चाहिए कितना टाइम लिया मैंने। खैर, तो इसमें गाइस जो स्टेप 2 है ना, इसमें 2 चीज़ें थी, या तो मतलब तीसरा नंबर जो है ना लेफ़्ट से वो चेंज हो रहा था, और यहाँ से बैक से भी जा रहा था। तो मैंने सिर्फ एक ही किया था पहले, तो फिर वो मैंने बनाया तो आंसर ही मैच नहीं कर रहे थे। फिर दोबारा में गया, मतलब दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट के लिए फिर दोबारा इनपुट आउटपुट पे आया मैं। तो फिर मैंने दोबारा देखा कि क्या चेंज हो रहा है, फिर देखा तो दोनों तरफ से हो रहा था, यहाँ से तीसरा और यहाँ से शायद 5th था। तो ऐसे आपको चेंज करना था।
तो फिर मैंने दोबारा बनाया इसको, इसमें बहुत टाइम लिया मैंने, लेकिन फाइनली ये करेक्ट हो गया। ये वाला इजी था। बस आपको डिट्टो समझते हुए चलना है कि क्या बोल रहा है ना। होम को लिखना है लेकिन अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो पहले आपको ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, ऐसे आपको करना था। अगर जैसे उसने बोला है वैसे लाइन टू लाइन पढ़ते हुए आप करोगे ना, तो आप कर लोगे। ये लेंदी था, इजी था लेकिन, है ना। तो ये कर दिया था। फिर हम्म ये रिवर्स सिलोजिज्म थे, कंक्लूजन दे दिया था, स्टेटमेंट हमें पूछने थे। तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें सारे चेक करने पड़ते हैं क्योंकि पाँचों पाँच थे, तो सारे एक बार मुझे टैली करने पड़ रहे थे। तो ये लेंदी होते हैं गाइस, लेकिन ये मतलब 100% श्योर होते हैं, मतलब कि हाँ सही हो जाएंगे अगर आ गए तो ये मैंने करे थे अटैम्प्ट। ये डीआई थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी पर ठीक ठाक थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन मैंने कर दी क्योंकि और भी अप्रोचेबल थे नहीं क्वेश्चंस। तो फिर ये 3 सेट का ही था, ये मैंने ये कर दिया था। ये कर दिया था। ये भी बहुत टाइम टेकिंग था, लेकिन हो गए थे। ये मैंने नहीं किया, ये क्या था जो भी था, ये भी छोड़ दिया था मैंने। हम्म, ये तो मैंने कर दिया क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था फिर बाद में। तो लेकिन ये मैं अंत में ही रखूँगा इसको भी, क्योंकि बहुत ये देखना पड़ रहा था फैक्टर्स। 64 है तो जैसे 5 है तो 5 के लिए ये 25 वाला देखना था हमें, है ना, कि इट मीन्स स्टार इज़ अ फैक्टर ऑफ 25, तो 5 आएगा यहाँ, तो ऐसे आपको करते हुए करना था। तो ये क्वेश्चंस थे। फिर ये भी मैंने नहीं किया, इनके टाइम ही नहीं मिला गाइस, मैं कर ही नहीं पाया था। ये कर दिया था डेटा सफिशिएंसी वाले। फिर ये जी के तो पूरी स्किप करी थी मैंने, तो इसको तो हटा ही दो। फिर इंग्लिश पे ये कर दिया, इजी था, कर दिया था। ये मेरे को डाउट था, मैंने फिर हटाया, इसको अनटिक किया था। ये तो सिंपल था ये वाला, क्या था, सेंट्रल आइडिया, अप्रोप्रिएट टाइटल पूछ रहा था, तो इजी था ये भी इजी थे, आपको अरेंज करने थे जैसे हम प्री में करते हैं ना, रीअरेंज, मतलब वर्ड स्वैप्स होते हैं, वर्ड स्वैप करना है, वैसे ही ये था। इजी था ये आरसी भी ठीक ठाक था, मैंने पढ़ लिया था, ये थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड था। पूरा पढ़ा था मैंने, तो ठीक ठीक लगा, मतलब समझ में आ रहा था एक बार में। तो फिर मैंने ये क्वेश्चंस किए, तो ये भी ऑप्शंस भी इजी दिए हुए थे, तो तुरंत ही जज करके मैंने कर दिए, तो हो गया था ये आरसी। हाँ, इसमें भी बहुत गड़बड़ हो रही थी मुझे बहुत, क्या है इसमें, है ना। लायन शेयर में एक तो अमाउंट सोच रहा था पैसे से रिलेटेड है, या फिर एक बड़ा हिस्सा जो बोलते हैं हम, कुछ भी हो सकता है वो हिस्सा, पैसे का भी या खाने का, तो वही था। तो ये कर लिए थे मैंने, ईडियम्स का है ये, तो ये इजी था। हाँ, ये इस टाइप के ना, ये होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एक सेंटेंस दे देते हैं वो, और उसमें से हमें पता करना है कौन सी एरर है, और उस टाइप की एरर ही हमको दूसरे सेंटेंस में ढूंढनी होती है, ये है। तो अगर आपको एरर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इजी था, है ना। बी ऑफ हेल्प टू, तो इसका मतलब सर्व होता है। इजी वाले थे ये भी इजी था। रिडंडेंट कौन सा है, जैसे रिटर्न बैक बोलते हैं, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हम, है ना, रिटर्न का मतलब ही होता है कि वापस आना, तो बैक बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये क्वेश्चंस थे। ये गलत हो गया है, ये बनाया था मैंने, क्या था, कन्वे द सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट में ही कर रहा था, आप देख रहे होगे जब मैं दे रहा था इसको, तो जल्दी जल्दी कर दिया था मैंने। फिर ये तो नहीं किए, ये इजी थे, मैंने बताया आपको। ये पूरा एक आरसी था जो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, क्या करता है इसमें। ये पीजे था, हाइब्रिड वाला पीजे, जिसमें हर सेंटेंस को पहले खुद अरेंज करना है। पी को पहले अरेंज करो, फिर क्यू को अरेंज करो, फिर आर को अरेंज करो, फिर एस को आपस में अरेंज करो, फिर बाद में पी क्यू आर एस को भी अरेंज करो, और फिर आप ये पीजे सेट करो। तो वो तो भाई साहब ऐसा कहाँ से करें। फिर क्वांट आ गया, क्वांट का ये इजी था, ये वाले क्वेश्चन जो छुटपुट थे ना, जो स्टार्टिंग में करे थे वो इजी थे,
तो मैंने वो कर लिए थे, ये नहीं किया मैंने। ये भी छोड़ दिया था, ये वाले कर लिए थे। ये नंबर सीरीज़ के इजी थे, कोई ज़्यादा वो नहीं थे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना था, है ना। 144 आया था, ठीक है। गलतम 35 था, ये भी सही है अपना। तो इजी थे ये थोड़े से। संयम के साथ बनाना है आपको, भले कम करो लेकिन दिमाग खोल के एकदम अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में कर रहे हैं मेंस में और फिर हल्की सी चीज़ भी आपको पता नहीं चल रही है और आप फिर सिली मिस्टेक कर लोगे। तो ये था, ये मैंने किया ही नहीं, क्या ही है ये पता ही नहीं है क्या था छोड़ दिया था ये इजी था, कर दिया था। ये 64 आया था इसका, हाँ बिल्कुल। फिर ये भी नहीं किया मैंने, ये DI ये भी नहीं करी है। CISI वाली थी, है ना, स्कीम 1 2 थोड़ा सा पढ़ा था मैंने यहाँ पे। फिर मैंने देखा 2 चार्ट हैं, फिर इतना सा पैरा भी दिया हुआ है, तो इतना टाइम था नहीं। हालांकि 2 मार्कर थी ये शायद। ये भी नहीं किया मैंने, ये भी नहीं किया। ये कर दिया था, हो गया था ये, है ना। 1 से भी आ रहा था, 3 से भी आ रहा था। ये नहीं किया क्योंकि पता नहीं, इसमें 2 स्टेटमेंट तो दिए थे, फिर बाद में 3 स्टेटमेंट और दे दिए इन्होंने, तो ये बहुत टाइम लगने वाला था इसमें, तो फिर मैंने ये किया नहीं। एज वाला हो गया था, ईजी था ये वाला टाइम लग रहा था मुझे इसमें बहुत, पर मैंने फिर एलिमिनेशन से किया। पहले ए चेक किया, ए गलत हुआ, तो ये पहले 2 ऑप्शन काट दिए। फिर डी चेक किया, डी भी गलत हुआ, तो फिर बचा सी, तो फिर सी कर दिया था मैंने। ये वाला इजी था, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें फिर मैंने कर दिया था। मिक्सचर एलिगेशन का था, तो पता नहीं उन्होंने तो कैसे कैसे किया है, मैं तो अपने हिसाब से किया, जैसे अपन जो करते हैं ना देसी तरीका उससे किया था, तो ये बना लिया था मैंने। तो ये 2 मार्कर के थे शायद, 2 क्वेश्चन थे, तो ये 2 हो गए थे। ये था भाई साहब, ये मैंने बना तो लिए, मैंने टोटल वर्क भी फाइंड आउट कर दिया था, लेकिन फिर मैंने इंडिविजुअल वो नहीं निकाली, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, क्योंकि उनका रेशियो दिया हुआ था, रेशियो लिख दिया था मैंने, सबका कंपेयर कर लिया था, फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करा, है ना। तो लास्ट के मोमेंट्स में ये हुआ था कंप्लीट। फिर ये नहीं किया क्योंकि इसमें एक ही था क्वेश्चन, है ना, और 3 बार ये 3 क्वेश्चन मुझे पूरे सॉल्व करने पड़ते, तो उससे बढ़िया तो मैंने वो कैलकुलेट कर दी छोटू वाली, तो वो ज़्यादा ठीक थी। तो ये था गाइज आज का स्कोर, है ना। ये फुल मॉक था, ओली बोर्ड का मॉक नंबर 1, है ना। तो ये मार्क्स आए हैं अपने, और परसेंटाइल तो देखनी नहीं चाहिए हमें मेंस में, क्योंकि लोग कम अटैम्प्ट करते हैं ना, तो मैं ये परसेंटाइल देख के तो खुश नहीं हूँ। हाँ एक्यूरेसी देख के ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ रीजनिंग में कोई गलत नहीं हुए, इंग्लिश में एक ही हुआ, फॉन्ट में नहीं हुए गलत, तो ये ज़्यादा मैटर करता है कि एक्यूरेसी के साथ आप बनाओ तो सही रहता है, क्योंकि मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैथ में हाँ कम ही होते हैं अटैम्प्ट, तो उस हिसाब से फिर ठीक है। इंग्लिश में तो गलत हो जाते हैं, जीके में हम सबको पता है कुछ ना कुछ गलत करके ही आते हैं हम, तो बचते बचाते ऐसे करते हुए चलना है आपको, है ना, ताकि कम से कम गलत हों, जितने श्योर हों उतने अच्छी तरह कर लें हम। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो प्लीज़, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।